मोहनगंज नामक रेलवे स्टेशन पर प्रकाश स्टेशन मास्टर की नौकरी करता था। वहीं स्टेशन के पास में ही प्रकाश को सरकार की तरफ से रहने के लिए घर मिला था, जहां प्रकाश के साथ उसकी बीवी मालती और बेटा अर्जुन रहा करते थे। एक दिन की बात है। मालती, मैं स्टेशन जा रहा हूँ, खाने के समय टिफिन लेकर आ जाना। ठीक है जी, आ जाऊंगी। प्रकाश ऐसा कहकर स्टेशन चला जाता है। कुछ समय बाद खाना खाने के समय प्रकाश रेलवे स्टेशन में अपने कैबिन में बैठकर खाने का इंतजार कर रहा होता है। तभी प्रकाश के ऑफिस में दो सेठ आते हैं और वहीं पीछे से प्रकाश की बीवी मालती भी पहुंचती है और वो सेठ लोगों को देखकर बाहर ही रुक जाती है और छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगती है। राम राम सरकार। नमस्ते नमस्ते। लेकिन आप लोग हैं कौन? हम हैं शहर के जाने माने सोने के व्यापारी। तो आपका यहाँ क्या काम है? दरअसल 2 दिन बाद यहाँ से एक मालगाड़ी गुजरेगी जिसका यहाँ स्टॉप नहीं है, लेकिन आपको वो रेलगाड़ी यहाँ रुकवानी है और पुलिस की नजरों से बचाकर हमारा सोना आपको स्टेशन के बाहर तक निकलवाना है। हाँ, और जिसका थारे को हम मुंह मांगा नाम देंगे। सोना? कैसा सोना? चोरी का सोना। लेकिन अगर तुमने ये बात पुलिस को बताई तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा करो। तो साहब हम चल रहे हैं। घनी खम्मा। क्या हुआ जी, आज काफी उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं, बस काम थोड़ा ज्यादा था। मुझे पता है जी कि आप क्यों परेशान हैं। मैंने बाहर छिपकर आपकी सारी बातें सुन ली है। कुछ ना कहो, चुप ही रहो, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ना कहूँगी, चुप ही रहूंगी, अच्छा तो मैं चलती हूँ। अरे मोहतरमा, गाना मत गाओ, अब जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है बाबा, जा रही हूँ। ऐसा कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन त्रिलोकीनाथ प्रकाश के पास एक बैग भरकर नोट लेकर आता है। आज तुम फिर आ गए यहाँ? हाँ, जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक हम यहाँ आते रहेंगे। मैं तुरंत पुलिस को कॉल करके बताता हूँ, रुको। अरे अरे ठहरो भी, इतनी भी क्या जल्दबाजी है? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो? नहीं ना, तो चुपचाप जो बोला जाए वो करते रहो। तुम कुछ मत करो, मैं सोचकर बताता हूँ। मुझे कल सुबह तक का वक्त दो। तो सोचो भाई, तब तक हम भी इंतजाम कर रहे हैं। चलो जी, अब हम चल रहे हैं। वहीं शाम को मालती और प्रकाश के घर में मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अगर पुलिस को बताऊंगा तो पुलिस विश्वास नहीं करेगी कि इतने रईस आदमी और चोरी करें, उल्टा वो मुझे गलत ठहराएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? मेरा दिमाग भी आज काम नहीं कर रहा है कि मैं कुछ सोच सकूं। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटे, तो सो जाओ। ठीक है, मैं सो जाता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन सोने चला जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती, तो वो आंखें बंद करके में लेटा रहता है। तभी मालती और प्रकाश फिर बातें करने लगते हैं। मालती, अगर मैंने कल उस रेलगाड़ी को स्टेशन पर रोक दिया तो अनर्थ हो जाएगा, और अगर नहीं रुकवाया तो भी वो लोग धमकी देकर गए हैं। अब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। धमकी? कैसी धमकी? अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो वो हमारी फैमिली के साथ बुरा करेंगे। अब हम क्या करें? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, जाए तो कहाँ जाए, और गलत हमसे होने से रहा। तभी आंख बंद करके लेटा हुआ अर्जुन उठकर बैठ जाता है और बोल पड़ता है, माँ, पापा, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं एक आइडिया बताता हूँ जिससे आप लोगों को तकलीफ भी नहीं झेलनी पड़ेगी और हम सब कुछ संभाल भी लेंगे। तभी अर्जुन मालती और प्रकाश के कान में बोलता है, तो कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा है, लेकिन संभाल कर करना, इसमें खतरा भी हो सकता है। जी पापा। अच्छा चलो, अब सो जाते हैं। सुबह मिशन ट्रेन रेस्क्यू को साकार भी करना है। ऐसा कहकर सब सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह
अर्जुन पुलिस स्टेशन में भिखारियों का रूप बनाकर जाता है। पुलिस सर, मुझको आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या हुआ बोलो। अब भिखारी भी इन्फॉर्मेशन देने लगे। दादा हंसो मत, काम की बात है, पहले सुन लो, फिर पछताना नहीं। अच्छा बता जरा, क्या बात है। दरअसल इंस्पेक्टर, बात ये है कि आज लालगंज रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़े सोने की हेरफेर होने वाली है, और वो हेरफेर कोई और नहीं, किरोड़ीमल और त्रिलोकी नाथ मिलकर करने वाले हैं। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो बेटा? यकीन नहीं होता तो आज 11 बजे आकर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के कैबिन में देख लेना। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। तो देखते हैं कि स्टेशन के बाहर कुछ लोग जीप लेकर खड़े हैं और स्टेशन पर न रुकने वाली मालगाड़ी का वेट कर रहे हैं। अरे यार, मालगाड़ी ससुरी कब आई? किरोड़ीमल ने सही समय तो बताया था ना। हाँ, बस 15 मिनट और, फिर हमारे पास लाखों रुपए होंगे। ऐसा कहकर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और पुलिस उनकी सारी बातें सुन लेती है। देख मास्टर, सही समय पर रेलगाड़ी रुक जानी चाहिए, वरना हम तुझे बर्बाद कर देंगे। आप फिक्र मत करिए, जैसा बोलोगे वैसा ही करूँगा, बस आप लोग मेरे साथ कुछ मत कीजिएगा। जैसे ही रेलगाड़ी रुकेगी, हमारे आदमी उसमें से 2 मिनी सोने का ट्रैक्टर उतारेंगे, जिस पर लाल रंग चढ़ा होगा। उससे तुम्हें पुलिस की नजरों से बचाकर बाहर तक पहुंचवाना है, बस फिर तुम्हारा काम हो गया। पुलिस त्रिलोकी और किरोड़ीमल की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रेलगाड़ी स्टेशन पर से गुजरती है, प्रकाश उसे लाल झंडी दिखाकर रोक देता है। तभी किरोड़ीमल के 2 आदमी वहां आते हैं और रेलगाड़ी से सोने के 2 मिनी ट्रैक्टर निकालते हैं और जैसे ही स्टेशन के बाहर ले जाने लगते हैं तो वहां पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। ए, रुको, ये ट्रैक्टर लेकर कहां जा रहे हो? तू कौन है बे? पुलिस का ऐसा कहते ही कल्लू और लल्लू भागने लगते हैं। तभी पुलिस उनको पकड़ लेती है। क्या हुआ सर जी? ये ट्रैक्टर कहाँ जा रहा है? सर ये तो नया ट्रैक्टर मंगाया था, वही आया था। पुलिस तभी जमीन से पत्थर उड़ाकर उस ट्रैक्टर पर घिसती है और उसका रंग निकलने लगता है। जे क्या कर रहे हो सर जी? नवा ट्रैक्टर क्यों खराब कर रहे हो? तभी ट्रैक्टर का रंग निकल जाता है और उसका सोना दिखाई देने लगता है। सोने की चोरी करते हो तुम लोग, अब चलो जेल में चक्की पीसो। हम तुम्हार हाथ लगेंगे तब तो। ऐसा कहकर दोनों भागने लगते हैं। तभी पुलिस भी उनके पीछे भागती है और उन्हें पकड़ लेती है। अब चलो तुम दोनों थाने, अब हम तुम्हें सिखाएंगे हेर फेर कैसे की जाती है। देखिए साहब, मैंने आपको बोला था ना। मुझे माफ कर दो बच्चे, मैंने तुम्हारा मजाक बनाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम्हें सरकार की तरफ से साहसी बच्चों के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। धन्यवाद सर। तभी पुलिस किरोड़ीमल और बाकी लोगों को वहां से लेकर चली जाती है।